अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो है वो कोर्स के हवाले से लेक्चर की वीडियो स्टार्ट की हुई। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन और जो लेक्चर नंबर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली आप लोग जाकर उसको एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको सही से समझ आती रहेगी कि हम जो है वो एक सीक्वेंस के साथ हर चीज़ को लेके चल रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो एक प्रैक्टिकल वर्क है तो हम तब से स्टार्टिंग से लेकर अब तक इसकी थ्योरी को क्यों रीड करें। अगर आप नोटिस करें कि किसी भी चीज़ के बारे में बात करने के लिए आपको उसके नॉलेज, उसकी वोकैबुलरी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर आप किसी से उसके बारे में बात करें तो आपके बात करने के अंदाज़ से अगले बंदे को पता चलता रहता है कि हाँ, इसको इसके बारे में ना पता है, इसको नॉलेज है, इस मतलब उसके वे ऑफ टॉक से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं। तो थ्योरी को रीड करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम लोगों को उसकी भावना हो जाए, उसकी डिफरेंट जो वोकैबुलरी है, उसकी डिफरेंट जो डिफरेंट टर्म्स हैं उसके बारे में हम लोगों को पता चलता रहे। तो आज की जो वीडियो है वो है कि वाई टू बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। अगर कोई इंसान सिलेक्ट कर रहा है इस स्किल को, इस नीश को, तो वो क्यों करेगा। कोई एक मोटो, कोई एक उसको बेनिफिट, इसके एडवांटेजेस कुछ ना कुछ तो पता होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट टू नो दैट बिकमिंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर कैन बी अ रिवॉर्डिंग एंड फुलफिलिंग करियर चॉइस फॉर सेवरल रीजंस। उसके रीजंस को आप हम देखेंगे कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है बहुत इन डिमांड स्किल है। एक फर्स्ट फॉल है क्रिएटिविटी, वर्सैलिटी, इन डिमांड स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोफेशनल ग्रोथ, फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा इसकी, ग्लोबल रीच है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, कांस्टेंट लर्निंग आप कर सकते हैं इसके साथ साथ, और इम्पैक्टफुल है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि क्रिएटिविटी। ग्राफिक डिज़ाइन अलाउज यू टू एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक टैलेंट्स। यू कैन ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ एंड क्रिएट विजुअली अपीलिंग डिज़ाइंस। जो सेकंड इसका एडवांटेज था वो था versatile. Like graphic design is a versatile field that spans various industries. You can work in advertising, marketing, web design, print media, fashion, and more, allowing you to explore a wide range of products and sectors. थर्डली जो हम लोगों ने देखा वो है इन डिमांड स्किल है बहुत ज़्यादा, कि डिज़ाइन स्किल आर इन हाई डिमांड एज बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलाई ऑन विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट विद देयर ऑडियंस इन डिजिटल एज। जैसे कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा क्या आप कह लें कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो लोग डिजिटली जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट नहीं कर रहे हैं। हर कोई ये चाह रहा है कि उसकी एक डिजिटल अपीयरेंस हो, लोग उसको वाइड रेंज में जो है ना वो जाने। तो उसके लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स often tackle complex communication challenges which require problem solving skills to convey information effectively and aesthetically, which means that कि problem solving है। हर एक solution या वो कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम तो है जो ग्राफिक डिज़ाइनर सॉल्व कर रहा है, ठीक है। नेक्स्टली हम लोग चलते हैं कि प्रोफेशनल ग्रोथ क्या है, कि एज यू गेन एक्सपीरियंस यू कैन एडवांस इन योर कैरियर एंड टेक ऑन रोल्स विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज आर्ट डायरेक्टर और क्रिएटिव डायरेक्टर। स्टार्टिंग में देखें कि किसी भी इंसान को अगर आप यूँ कह लें कि उसने नया नया काम शुरू करा, आप टीचर को ही ले लें, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो जीरो एक्सपीरियंस के साथ अपना काम स्टार्ट कर रहा है, तो आप कैसे उससे ये डिमांड कर सकते हैं कि वो बड़ा अच्छा काम आपको करके दिखाएगा। उसके पास जैसे जैसे वो उसके पास होगी लर्निंग, होगी उसका एक्सपीरियंस होगा, वो डे बाय डे देखेगा कि क्या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। उसको बच्चों के साथ टैकल करना आ जाएगा, उसको पता चलेगा कि क्लास की कैसे मैंने इम्प्रूवमेंट करनी है, मैंने कौन सी चीज़ें जो लर्निंग में लेके आनी है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर का भी तो इसी तरह का होता है कि डे 1 पे जो आप डिज़ाइन कर रहे हो, आप खुद नोटिस करो कि डे 365 लाइक साल के पहले दिन जो डिज़ाइन आपने बनाया था, साल के आखिरी दिन के डिज़ाइन के साथ अगर कंपेयर करोगे तो आप वो खुद करोगे, हैं ये डिज़ाइन मैंने बनाया है, लाइक इतना अजीब। अब तो क्या होता है, डे बाय डे जैसे जैसे आप ग्रो करते रहते हो इम्प्रूवमेंट आती रहती है। ग्लोबल रीच है कि इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड your work can reach a global audience, making it possible to collaborate with the clients and projects from around the world. ग्लोबल रीच इसकी बहुत ज़्यादा, लाइक फाइवर पे आप देख लें, फ्रीलांसर्स पे देख लें, इतनी ज़्यादा फ्रीलांसिंग साइट्स हैं जो ऑफ़र कर रही हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स को कि वो अपने जो है वो स्किल्स को, अपने पोर्टफोलियो को, अपने प्रोजेक्ट्स को वो हम वहाँ पे लगाएं, शोकेस करें, और डिफरेंट जो है ना वो कंट्री से बल्कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो देखेंगे। जिनको आपका काम पसंद आएगा वो ज़रूर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, बट बेस किस पे होगा, आपके पोर्टफोलियो पे, किस तरह आप अपने काम को शोकेस करो। जितनी ज़्यादा उसके अंदर अच्छी जो है वो नीटनेस होगी, आपको अपनी स्किल के ऊपर ग्रिप होगी, उतने ज़्यादा लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे।
फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं इसके अंदर के फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें कि ग्राफिक डिज़ाइनर कैन वर्क एज फ्रीलांसर्स गिविंग देम द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज़ योर प्रोजेक्ट क्लाइंट और वर्क स्केड्यूल्स। लाइक ऐसे होता है ना कि आपके पास एक अब जब आप काम करना शुरू करते हैं आपको काम मिलने लग जाता है। शुरू शुरू में होता है कि काम ही नहीं होता। जब काम मिलने लगता है तो इतने ज़्यादा आपके पास काम आ जाता है डिफरेंट रिसोर्सेज से, डिफरेंट फ्रीलांसिंग साइट से, कि आप खुद फिर अपने लिए बेस्ट चूज़ करते हो कि मैं थोड़े टाइम में अगर अच्छा काम करके दिखा रहा हूँ तो वो कौन है जो मुझे अच्छा पे कर रहा है। शुरू शुरू में तो होता है ना, हम हर जगह से काम पकड़ते हैं कि मतलब कुछ नहीं, ना होने से कुछ होना बेहतर है। कम कम पैसों में भी हम लोग कह रहे होते हैं नहीं यार काम तो मिल रहा है ना। लेकिन जब आपको ग्रिप हो जाती है अपनी स्किल पे, आपको ज़्यादा काम, मार्केट में लोग आपको जानने लग जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आप भी चूज़ी हो जाते हो कि भाई ये वाला काम मुझे सूट कर रहा है, मेरे टाइम लाइन को मैच कर रहा है, टाइम फ्रेम जो है जिसमें मैं काम कर सकता हूँ ईजीली इफ़ेक्टिवली, या अगर इन डेज़ में मैं बिज़ी हूँ तो फिर आप क्या करते हो, आप खुद क्लाइंट से माजरत कर लेते हो या फिर आगे उनको कोई और सजेशन दे देते हो कि मतलब आप इस से काम करवा लेंगे, मेरा जानने वाला है, लाइक मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पर्सनल सेटिस्फेक्शन, कि सीइंग योर डिज़ाइन इन यूज़ वेदर इन प्रिंट, ऑनलाइन और ऑन प्रोडक्ट कैन बी इनक्रेडिबली सेटिस्फाइंग एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। लाइक आपने किसी को भी एक नोटबुक का डिज़ाइन, लाइक कोई न्यू स्कूल ओपन हुआ, उन्होंने बोला कि जी हमारी नोटबुक्स डिज़ाइन कर दें, बुक्स के ऊपर हमारा लोगो आना चाहिए, जो बुक्स हैं हमारी वो खुद हम लोग प्रिंट करवा रहे। अब जब आपने डिज़ाइन को ड्रॉ कर दिया, आपने उसको बनाया, एडोबी इलस्ट्रेटर पे बनाया, आपने एडोबी फोटोशॉप को यूज़ करते हुए बनाया, आपने इसको डिज़ाइन कर दिया, क्लाइंट ने ओके कर दिया, आपको माइंड सेटिस्फेक्शन या आपको बड़ा मज़ा कब आएगा, जब आप उसको प्रिंट आउट फॉर्म में देखोगे कि यार वाह, जिसको मैंने बनाया था वो अब एक्चुअल में प्रिंट होके कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये भी चीज़ होती है जो नेक्स्ट हम लोगों को देखने को मिलती है। ओके, इसमें जो मस्ट चीज़ है जिसको आपने अपने हैंड में रखना है वो है कॉन्स्टेंट लर्निंग। जैसे ही आप लोग लर्निंग छोड़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो न्यू चीज़ आएगी उस पर आपकी ग्रिप नहीं होगी। आपने देखते रहना कि डे बाय डे क्या चेंजेस इसके अंदर आते जा रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइन इज़ अ डायनेमिक फील्ड वेयर यू विल कंटिन्यूली लर्न एंड अडॉप्ट न्यू डिज़ाइन ट्रेंड, सॉफ्टवेयर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़। अब इम्पैक्ट क्या है कि योर वर्क कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हाउ पीपल परसीव एंड इंगेज विद इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड। मतलब जितना क्लीन और एस्थेटिक डिज़ाइन आप खुद बनाओगे उतना ही ज़्यादा लोगों को वो पसंद आएगा। अब एक डिज़ाइन आपने बनाया, आपको खुद को ही देखने में को अच्छा नहीं लग रहा, तो आप कैसे डिज़ाइन क्लाइंट से कर सकते हो ये कि मतलब सोच सकते हो कि क्लाइंट ओके कर देगा। तो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो खुद को भी अच्छे लगे और नेक्स्ट क्लाइंट भी उसको कह दे। ओके, एज अ कंक्लूजन अगर हम देखें कि ओवरऑल अ करियर इन ग्राफिक डिज़ाइन इज़ एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर दोज हु आर पैशनेट अबाउट विजुअल कम्युनिकेशन एंड एन्जॉय द क्रिएटिव प्रोसेस। इट ऑफर्स अ चांस टू blend artistic talent with practical skills and make a meaningful contribution to various industries. आई होप ट्रेनीज़ आपको मज़ा आया होगा। हम लोगों ने जो आज के लेक्चर में इसके एडवांटेजेस देखे कि अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइन को अपनी ऑनलाइन जो है वो अर्निंग का ज़रिया बनाना चाह रहे हैं, आप एक स्किल को सीखना चाह रहे हैं जो कि आगे आने वाले दौर में बहुत ज़्यादा आपका काम आने वाली है, तो हमारे साथ जो है आप स्टे ट्यून रहें, आपको मज़ा आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले वाली वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखें, उसमें लिंक होगा। ओके, थैंक यू।